जंगी ओहद में हजरत अली अलैहिस्सलाम का मुकाबला तलहा पहलवान से हुआ, जो कि हजरत अली अलैहिस्सलाम से बड़े मगरूर से मुकाबला करने के लिए ओहद के मैदान में आया। ओहद मदीना के करीब पहाड़ के दामन में मौजूद एक जगह का नाम है और जंगी ओहद भी उसी जगह वाक़या हुई थी। अबू सुफियान पिछली जंग यानी कि जंगे बदर का इंतकाम लेने के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर आया और मदीना के करीब ओहद के मकाम पर सिफराई की। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुख्तसर सा लश्कर लेकर मैदान ओहद में उतरे। दोनों लश्कर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अफराद को पहाड़ पर खड़ा किया और उन्हें फरमाया, हमें फतह हो या शिकस्त, तुम सबने इस पहाड़ वाली जगह को नहीं छोड़ना। और फिर जंग का आगाज हुआ और कुरैश का परचम तलहा बिन अबी अल अब्तरी के हाथ में था। उस नौजवान का ताल्लुक कुरैश के ज़ैली कबीले अब्दुदार से था। वो मुकाबले में आया और उसने बुलंद आवाज में कहा, ए सहाबे मोहम्मद, तुम ये अकीदा रखते हो कि अगर तुम हमें कत्ल कर दो तो हम जहन्नमी होते हैं, और अगर तुम मारे जाओ तो तुम गाजी और मुजाहिद कहलाते हो, और अगर तुम हमारे हाथों मारे जाओ तो तुम शहीद कहलाते हो। और अब जिसको गाजी और शहीद बनने का शौक है तो वो मेरे मद्दे मुकाबले आए। और ये बात सुनते ही मौला अली शेर खुदा मुकाबले के लिए तैयार हुए और हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसके सामने ये रजस पड़ी, ए तलहा, जैसा कि तुम बोलते हो तुम्हारे पास घोड़े हैं जबकि हम मुकाबला करते हैं, और अब अपने मुकाम पर रुके रहो और देखते हैं कि कौन शहीद होता है और कौन जहन्नमी, और तुम्हारी गुफ्तगू का ज्यादा हकदार कौन है। यकीनन एक दिलेर शेर तेरे सामने आ चुका है और वो ऐसी तलवार लेकर आया है जो कुंद नहीं है, और अल्लाह और उसका रसूल उसके मददगार हैं। तलहा ने कहा, ए नौजवान, तुम कौन हो? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। तलहा ने कहा कि मैं जान गया तुम्हारे अलावा मेरे खिलाफ कोई जिसारत नहीं कर सकता। ये बोलते ही तलहा पहलवान ने इमाम अली अलैहिस्सलाम पर तलवार का एक पुरजोर वार किया और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उसको डाल की मदद से नाकाम बना दिया। फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तलहा की रानों पे वार किया और उसकी दोनों टांगों को काट डाला और वो पुश्त के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसके साथ ही उसका परचम भी जमीन पर गिर गया। और फिर मौला अली आगे बढ़े कि उसका किस्सा तमाम कर दे, लेकिन उसने मौला अली को रिश्तेदारी का वास्ता दिया तो मौला ने उसकी जान बख्श दी। मुसलमानों ने कहा, ए हमारे मौला, आपने उसकी जान क्यों बख्श दी? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने उसे ऐसी ज़रब मारी है जिसके बाद वो जिंदा बच नहीं सकता। उसके बाद कुफार के परचम को सईद बिन अबी तलहा ने अपने हाथ में लिया और मौला अली शेर खुदा ने उसे भी वासले जहन्नम कर दिया और परचम फिर से जमीन पर गिर गया। उसके बाद वो परचम उस्मान बिन तलहा ने उठाया, लेकिन हमारे मौला ने उसे भी कत्ल कर डाला। और वो परचम को फिर से हारिस बिन तलहा ने उठाया तो मौला अली ने उसे भी वासले जहन्नम कर दिया और परचम फिर से जमीन पर जा गिरा। और फिर से वो परचम अजीज बिन उस्मान ने उठाया तो खुदा के शेर मौला अली ने उसे भी कत्ल कर डाला। फिर बनी अब्दुदार के 9वें शख्स अतराद बिन शर्जील ने परचम अपने हाथ में लिया तो सैफुल्लाह ने उसे भी वासले जहन्नम कर दिया। जब मुशरिकीन के परचम बरदार एक एक करके कत्ल होते गए तो उनके पांव उखड़ने लगे और वो जंग के मैदान को छोड़कर भागने लगे। तो मुसलमान ये देखते ही माले गनीमत पर टूट पड़े। डरा के निगहबानों की अक्सरियत ने डरा को छोड़ दिया तो खालिद बिन वलीद ने दूर जाकर अपने लश्कर को सारे 9 मुंतजिम किया और एक लंबा चक्कर काटकर दड़ा से दाखिल हुआ और वहाँ पर जो चंद निगहबान मौजूद थे उन्हें शहीद कर दिया और मुसलमानों के लश्कर पर अपनी पूरी ताकत से हमलावर हुआ और मुसलमान इस अचानकी हमले का मुकाबला ना कर सके। और उस जंग में 70 मुसलमान असहाब शहीद हुए और बाकी अफराद ने भागकर जान बचाने को बेहतर समझा, लेकिन कुछ जानिसार मैदान में मुकाबले के लिए डटे रहे और उस जंग में हजरत अली अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा जख्म आए। एक रवायत के मुताबिक मौला अली शेर खुदा को उस जंग में 90 जख्म लगे थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थे एक मुख्तसर सी वीडियो मौला अली और तलहा पहलवान के मुकाबले की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मजीद ऐसे ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। और अगर इसके अलावा आपको किसी भी इस्लामिक मौजू पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।